हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मूत्र का तनुकरण शरीर की अन्य जैविक क्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है मूत्र तनुकरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि मूत्र तनुकरण की जो प्रक्रिया होती है उसका क्या प्रभाव होता है। तो यदि मूत्र तनुकरण की बात करें तो मूत्र के साथ जल की अधिक हानि होना, या यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो मूत्र होता है, मूत्र में अधिक जल की उपस्थिति, यही मूत्र का तनुकरण कहलाता है। हमारे शरीर में ऐसी क्रियाविधि होती है जिसके द्वारा मूत्र का सांद्रण किया जाता है। हमारे शरीर में जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें इस प्रकार की क्रियाविधि होती है कि शरीर द्वारा सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। इसके अलावा कई अन्य गतिविधियां होती हैं जो मूत्र की सांद्रता का नियमन करती हैं। इस पर बहुत से हार्मोनों का प्रभाव भी पड़ता है। मूत्र तनुकरण की वजह से शरीर की परासनता पर प्रभाव पड़ता है। शरीर की परासनता या जो देह तरलों की परासनता होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जब मूत्र का तनुकरण होता है तो इसके फलस्वरूप शरीर से जल की हानि होती है। इसमें शरीर से जल की हानि होती है, अतः रक्त आयतन का मान घट जाता है। इससे रक्त का आयतन जो है वह घट जाता है। इसके फलस्वरूप रक्त दाब भी घट जाता है और जो ग्लोमेरुलर निस्यंद दर होती है, इसके अलावा यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो ग्लोमेरुलर निस्यंद दर होती है, ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर अथवा GFR, यह भी घट जाती है। इस प्रकार हमने मूत्र के तनुकरण का शरीर की अन्य जैविक क्रियाओं पर प्रभाव को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।